वक्फ को लेकर आखिर क्यों चल रहा है अभी तक विवाद। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया तो फिर आखिर किसी को इस पर आपत्ति क्यों मुस्लिम संगठन इस पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, क्यों यहाँ पर नई नई बैठकें बुलाई जा रही हैं और खुद मोदी शाह आखिर क्यों इस पर बौखला रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वक्फ बिल को लेकर आ रही है, क्योंकि आपको मैं बताऊं 20, 21 और 22 मई की 3 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद में जस्टिस BR गवई ने वक्फ बिल के फैसले को सुरक्षित रख लिया और अभी तक वो फैसला सुनाया नहीं गया है। लेकिन फैसला सुनाने से पहले ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें जो है वो सामने निकल करके आ रही हैं। कोई कह रहा है कि मुसलमानों की बड़ी जीत होने वाली है, तो कोई कह रहा है कि सरकार किसी भी हालत में जो सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकने वाली नहीं है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुना भी दिया तो यहाँ पर सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है और उसके फैसले के खिलाफ अध्यादेश भी ला सकती है। वहीं पर मुस्लिम संगठन है जो ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस बार जो है कोई फैसला मुसलमानों के विरुद्ध आया तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। और उसने तो कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि इस फैसले को यानी वक्फ बिल को वो राम मंदिर से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के फैसले पर अभी तक भी सवाल उठते हैं। क्योंकि राम मंदिर के फैसले में ये साफ साफ कहा गया है कि वो यहाँ पर आस्था के आधार पर उनकी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए वो जो जमीन है वो राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाती है। जबकि ऐसा कोई हवाला नहीं मिलता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वहां पर मंदिर तोड़कर कभी मस्जिद बनाई गई हो। तो इसको लेकर काफी समय से एक बवाल मचा हुआ है और मुस्लिम संगठनों ने 13 जून को एक बैठक बुलाई है और देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। तो आखिर ऐसी वजह क्या है और क्या न्यायपालिका की गरिमा अब कुछ नहीं रह गई है? आखिर जिस न्यायपालिका के चर्चे दोनों तरफ होते हैं, एक तरफ मोदी शाह, जब राम मंदिर का फैसला आता है तो पूरी की पूरी बीजेपी है वो उस फैसले का स्वागत करती है। वहीं पर कुछ फैसले ऐसे आते हैं जिसमें मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन जब कोई फैसला या तो मुस्लिमों के विरुद्ध आ जाए या फिर सरकार के विरुद्ध आ जाए तो उस पर सवाल उठाने लगते हैं। और शायद यही वजह रही होगी कि 5 मई को CJI खन्ना जो पूर्व CJI थे वो इस पर फैसला सुनाकर नहीं गए। लेकिन जिस तरह से BR गवई जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जिस तरह से वो फैसले सुना रहे हैं और जिस तरह से 3 दिन की मैराथन सुनवाई उन्होंने वक्त पर की, ये पहली बार देखा गया कि किसी इतने बड़े मुद्दे पर लगातार सुनवाई की गई हो और उसके बाद में कोई फैसला आया हो। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि कपिल सिब्बल ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी हैं उसका कार्ड तुषार मेहता के पास में नहीं था, उसका कार्ड सरकार के पास में नहीं, और ये असंवैधानिक बिल है, इस बिल को रद्द करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है, कुछ लोगों का कहना यह भी है, क्योंकि CJI ने एक सवाल किया था, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से एक सवाल पूछा था कि आप साबित कीजिए कि संसद द्वारा पारित कानून को आखिर क्यों रद्द किया जाए, और अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो वो बिल लागू रहेगा। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो CJI खन्ना ने 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई के बाद में एक रोक इस बिल पर लगाई थी, वो रोक अभी तक जारी है और इसी को लेकर एक पूरा का पूरा विवाद है। और कहीं ना कहीं ये देखा भी गया कि उस रोक का उल्लंघन भी यहाँ पर बीजेपी सरकार ने किया। कई जगहों पर ये देखा गया कि पुरानी दरगाह, कब्रिस्तान उनको तोड़ा गया है और अब एक नए नए मामले जो जहां पर तोड़ने के आए, कहीं उत्तराखंड से मामला है, उत्तर प्रदेश से, नेपाल की सीमा से सटे हुए कुछ दरगाहों के मामला है, वो मामले भी अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये बताइए कि जो रोक यहाँ पर CJI खन्ना ने 16-17 अप्रैल को इस बिल पर लगाई थी और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने इस पर हामी भरी थी और लिखित में अपना बयान दिया था कि हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, किसी भी संपत्ति को छेड़ा नहीं जाएगा, उसका आखिर क्या हुआ? आखिर क्यों वक्फ बाय यूजर की संपत्तियां जो हैं, जब कोई निर्णय ही कोर्ट से नहीं आया, रोक उस पर लगी हुई है, तो क्यों उनको जो है क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, आखिर क्यों उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आखिर क्यों उनको तोड़ा जा रहा है? और अगर देखा जाए तो बहस जो है वो सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझती जा रही है और सरकार की मंशा पर सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। और अब सवाल इस पर भी उठने लगे हैं कि आखिर इतने दिन क्यों अभी तक फैसला सुनाया क्यों नहीं गया, आखिर इसमें CJI का क्या रोल हो सकता है? कुछ लोग CJI को कह रहे हैं कि वही मैंने आपको बताया कि फैसला अगर सरकार के पक्ष में आता है
तो सरकार के लोग जो है वो तारीफ करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो विरोध करने लगता है। वही फैसला अगर दूसरे पक्ष के जो है पक्षकार के पक्ष में आ जाता है तो वहीं पर सरकार जो है उस फैसले के खिलाफ चली जाती है। क्योंकि अभी देखा भी गया कि 8 अप्रैल को भी एक ऐसा ही फैसला पूर्व चीफ जस्टिस यानी संजीव खन्ना ने दिया, और जो राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा तय की गई उस पर सरकार ने सवाल उठाए, और सरकार के तमाम नेता हो, निशिकांत दुबे सांसद हो या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सीजीआई पर सवाल खड़े कर दिए कि वो खुद को सुपर सेंसर समझने लगे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जब फैसला आपके पक्ष में आता है तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही फैसला अगर आपके अगेंस्ट में आ जाए, आपके विपक्ष में आ जाए, तो आप उस पर आपत्ति जताने लगते हैं। यानी ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो ये देखा जा रहा है कि अब क्या वक्फ पर जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, आखिर कब उस पर सुनवाई, मतलब कब वो फैसला आएगा और वो फैसला आखिर क्या होने वाला है, और उस फैसले के बाद में क्या रिएक्शन मुस्लिम पक्ष का होगा और क्या रिएक्शन जो है वो सरकार का होगा। अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो जो बात यहाँ पर मुस्लिम पक्ष कर रहा है, जो आंदोलन की बात कर रहा है, जो चेतावनी दे रहा है, वो आखिर चेतावनी किसके विरुद्ध है। और बात तो यहाँ तक भी आई कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस मामले को ले जाने की बात जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कही गई है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि अगर ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में आ जाता है तो यहाँ पर केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या उस फैसले को मान लेगी, या जो एक हथकंडा यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में होता है, यानी कि संसद के पास में होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलट सकती है, उस हथकंडे को भी अपनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले ही सीजीआई खन्ना से पहले डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई हुआ करते थे, और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। और चुनाव आयोग की जो अध्यक्ष होता है उसको चुनने के लिए एक प्रधानमंत्री का वोट चाहिए होता है, एक नेता प्रतिपक्ष का वोट चाहिए होता है, और एक उन्होंने खुद को यानी कि सीजीआई को शामिल कर लिया था। लेकिन उस फैसले के खिलाफ एक बिल यहाँ पर मोदी सरकार लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलट दिया गया। तो कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर क्या फैसला आएगा और इस फैसले के बाद में क्या प्रतिक्रिया दोनों की होगी, इस पर काफी ज्यादा जो है तकरार हो सकती है और यहाँ पर कुछ भी जो है वो संभव है। तो आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और क्या मुसलमानों की जीत यहाँ पर होगी, या फिर केंद्र सरकार का जो बनाया हुआ बिल है वो एज इट इज आगे भी लागू रहेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।